नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी ऑन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। और दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे, उन कंसेप्ट बेस कुछ न्यूमेरिकल हमने किए थे। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ। पीतल की एक छड़ जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है दोस्तों, पीतल की एक छड़ जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर। पीतल की एक छड़ है बच्चों जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है। लंबाई 50 सेंटीमीटर है। पीतल की एक छड़ है जिसका व्यास तो 4 सेंटीमीटर है और लंबाई 50 सेंटीमीटर है। यदि किसी संपीड़न बल से इसकी लंबाई 3 mm कम हो जाती है। यदि किसी संपीड़न बल से इसकी लंबाई किसी संपीड़न बल से इसकी लंबाई 3 mm कम हो जाती है। एक संपीड़न बल लगता है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 3 mm कम हो जाती है। ठीक है, 3 mm कम हो जाती है। तो उस बल का मान ज्ञात कीजिए। तो उस बल का मान ज्ञात कीजिए। उस बल का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उस बल का मान ज्ञात कीजिए तथा यंग मापांक का मान 8 × 10⁶ किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो है। ये लिख लो है। तथा यंग मापांक का मान 8 × 10⁶ किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो छड़ में उत्पन्न प्रतिबल तथा विकृति भी ज्ञात कीजिए। तो छड़ में उत्पन्न प्रतिबल तथा विकृति भी ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन तो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जो कि अच्छा था। ये क्वेश्चन भी अच्छा है दोस्तों, दिमाग हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट ये तुम्हारा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बेके विद्यार्थियों की लगती है वो इसी सब्जेक्ट में लगती है। इसलिए इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़ें, एक एक कंसेप्ट समझते हुए अच्छे से चले। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसे अपन गिवन डेटा में लिख देंगे। इसमें लिख देंगे गिवन डेटा में। तो पीतल की एक छड़ है जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी व्यास का मान स्मॉल डी का मान दे रखा है हमें कितना? 4 सेंटीमीटर। तथा लंबाई दे रखी है छड़ की 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि किसी संपीड़न बल से इसकी लंबाई 3 mm कम हो जाती है। इस छड़ पे क्या लगा रहे हैं? ये एक छड़ है दोस्तों, ये एक छड़ है जिसकी लंबाई तो है 50 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है वो व्यास है 4 सेंटीमीटर। इस पर संपीड़न बल लगा रहे हैं। संपीड़न बल ऐसे लगाते हैं, संपीड़न बल मतलब इसको दबा रहे हैं। इस छड़ को क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। तनाव बल लगा रहे हैं तो मतलब खींच रहे हैं, और संपीड़न बल लगा रहे हैं तो मतलब इसे दबा रहे हैं। तो इसकी लंबाई में कमी आएगी। इसकी लंबाई में क्या आएगी? कमी। ये लंबाई में कमी आएगी, लेकिन व्यास में तो वृद्धि होगी। और जो लंबाई में कमी आई वो लंबाई में कितनी कमी आती है? 3 mm की। लंबाई में कमी कितनी आती है? 3 mm की। यानी डेल्टा एल का मान हमें दे रखा है 3 mm। कितना दे रखा है? 3 mm। जितने लंबाई में कमी आएगी उसको अपन डेल्टा एल ही तो बोलते हैं। चाहे लंबाई में वृद्धि हो या लंबाई में कमी हो,
उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा एल से। तो डेल्टा एल का मान कितना दे रखा है बच्चों, 3 mm, ठीक है। इसके बाद आगे उस बल का मान हमें ज्ञात करना है, एफ का मान हमें ज्ञात करना है। ई का मान क्वेश्चन में दे रखा है यंग मापांक, यंग मापांक यानी कैपिटल ई का मान हमें दे रखा है 8 × 10⁶ किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो छड़ में उत्पन्न प्रतिबल तथा विकृति भी ज्ञात करो, यानी सिग्मा का और एप्सिलॉन का मान भी हमें ज्ञात करना है। यानी 3 डेटा हमें ज्ञात करने इस क्वेश्चन में, एक तो बल एफ, एक सिग्मा और एप्सिलॉन, ठीक है। अब कैसे इसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ यंग मापांक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में तो सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में चेंज होना चाहिए। व्यास ऑलरेडी सेंटीमीटर में, लंबाई ऑलरेडी सेंटीमीटर में, लेकिन दोस्तों डेल्टा एल का मान mm में है, इसमें mm में, तो इस mm को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। और mm को सेंटीमीटर सॉरी mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं, 10 का। तो 3/10 किसमें आ जाएगा, ये 0.3 सेंटीमीटर, किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब दोस्तों हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, डेल्टा एल बराबर फॉर्मूला होता है FL/AE। किसी छड़ पर बल लगाने पर उसमें विरूपण का सूत्र पढ़ा हमने, डेल्टा एल बराबर FL/AE। हमें ज्ञात क्या करना है, बल का मान ज्ञात करना है। बल का मान ज्ञात करना है तो बल को यहाँ रहने दो, बाकी को इधर उधर कर दो। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F बराबर, इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डेल्टा एल इंटू एरिया इंटू ई, ए इंटू ई को मैंने इधर वज्र गुणा कर दिया, और ये एल कहाँ जाएगा, एल नीचे बटा में आ जाएगा, एल कहाँ जाएगा, नीचे बटा में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस सूत्र को, एफ बराबर, जो ज्ञात करना है उसको एक तरफ लिख लो, जो ज्ञात करना है उसको एक तरफ रहने दो, बाकी सबको इधर उधर कर दो। तो इसको वज्र गुणा कर दिया और एल को नीचे बटा में ले आया। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एल का मान 0.3 इंटू ए क्षेत्रफल, व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है तो क्षेत्रफल π/4 d², डी का मान 4 तो 4 का स्क्वायर इंटू ई का मान 8 × 10⁶, 8 × 10⁶ बटा एल। जब भी व्यास देगा तो क्षेत्रफल का सूत्र π/4 d² लगेगा, डी व्यास है, 4 का स्क्वायर, एल का मान क्वेश्चन में दे रखा है 50। ये लो दोस्तों, सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दी। इसे सोल्व करेंगे अपन तो किसका मान आ जाएगा, एफ का मान आ जाएगा। अब इसे सोल्व करके एफ का मान कितना आएगा, इसको आप चैट बॉक्स में जाके कमेंट करना, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले किसको कैलकुलेशन आ रही है। ऐसे ही दुप्पल में चल रहा है मामला, ठीक है। तो क्लास देखते हैं, एफ के अंदर चैट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना कि एफ का मान कितना आ रहा है तुम्हारे। जो भी एफ का मान आ जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। बल का मान किस में आएगा, किलोग्राम में, ठीक है। कितना आएगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसका आंसर मैं कल वाली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। फोर्स का मान कल वाली क्लास में बताऊंगा, एक बार कमेंट करना, ठीक है। इसके बाद प्रतिबल का मान हमें ज्ञात करना है। स्टेप सेकंड में प्रतिबल का मान हमें ज्ञात करना है। सिग्मा बराबर होता है फोर्स/एरिया, हमने पढ़ा, फोर्स/एरिया हमने पढ़ा। फोर्स का मान आप यहाँ पुट करोगे, जो भी आएगा, जो भी फोर्स का मान आपके यहाँ आएगा वो यहाँ पुट करोगे। क्षेत्रफल का मान π/4 d² यानी डी का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसे सोल्व करोगे तो सिग्मा का मान आ जाएगा, किस में आएगा, जिसका मान ई में, ई का मात्रक क्या है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। जो प्रतिबल का मात्रक होता है वही यंग मापांक ई का मात्रक होता है। तो सिग्मा का जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो एफ का मान यहाँ पुट करोगे और इसको सोल्व करोगे तो सिग्मा का मान किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर में आएगा। इसका मान भी आपको कमेंट करके चैट बॉक्स में टाइप करना है। अगली क्लास में बताऊंगा मैं इनकी वैल्यू, ठीक है। इनकी वैल्यू अगली क्लास में बताऊंगा, अभी खाली छोड़ देना। इसके बाद स्टेप थर्ड में हमें क्या ज्ञात करना है, विकृति। और एप्सिलॉन बराबर हम जानते हैं डेल्टा एल/एल, डेल्टा
एल अपॉन एन, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, डेल्टा एल का मान कितना है 0.3, 0.3 और प्रारंभिक लंबाई कितनी है 50, तो 0.3 में किसका मान लगाएंगे 50। यहाँ जो आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा एप्सिलॉन। इसका कोई मात्रक नहीं होता, यूनिट लेस रहता है, इसका कोई मात्रक नहीं आएगा। इसको भी कैलकुलेटर से सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना, ठीक है। ऐप के अंदर जो भी चैट बॉक्स है उसमें आंसर ज़रूर टाइप करना, ठीक है। मैं चेक करूँगा देखिए कौन आंसर टाइप करता है। और इन सब के आंसर, बल का मान, प्रतिबल का मान और विकृति का मान, इन तीनों के आंसर मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन करके चैट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था। अगर अपन कंसेप्ट से पढ़ेंगे, दिमाग लगा के पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन की ताकत नहीं है कि वो अपन से ना हो, ठीक है। क्वेश्चन की क्या ताकत है जो अपन को रोक दे, ठीक है। तो इसे एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलते हैं अब आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भाप इंजन में पिस्टन का व्यास 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है, किसी भाप इंजन में पिस्टन का व्यास 20 सेंटीमीटर है। किसी भाप इंजन में पिस्टन का व्यास 20 सेंटीमीटर है। संयोजक छड़ की लंबाई 1.3 मीटर। संयोजक छड़ की लंबाई 1.3 मीटर है। बहुत ही दमदार और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कितनी है? संयोजक छड़ की लंबाई 1.3 मीटर है तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि सिलेंडर में भाप का अधिकतम दाब का क्षेत्रफल, यदि सिलेंडर में भाप का अधिकतम दाब, ऐसे लिखो, यदि सिलेंडर में भाप का अधिकतम दाब, यदि सिलेंडर में भाप का अधिकतम दाब 40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, 40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो संयोजक छड़ की लंबाई में कमी तथा प्रतिबल ज्ञात करो। तो संयोजक छड़ की लंबाई में कमी तथा प्रतिबल ज्ञात करो, तथा प्रतिबल ज्ञात करो। जबकि कैपिटल ई बराबर
2 इंटू 10⁻6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। किस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों, अच्छे से समझना। किसी भाप इंजन में पिस्टन का व्यास 20 सेंटीमीटर है। अब इधर देखो, सबसे पहले तो भाप इंजन की अपन बात करते हैं। जो भी दोस्तों आपकी मोटरसाइकिल का इंजन होता है, जो भी मोटरसाइकिल का इंजन होता है वो भाप इंजन होता है। तो मोटरसाइकिल के इंजन में क्या होता है, एक तो सिलेंडर होता है, यह सिलेंडर होता है। ठीक है, यहाँ पे वाल लगा रहता है, इनलेट वाल लगा रहता है, यहाँ पे एग्जिट वाल लगा रहता है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हारे काम का नहीं है। बस ये याद रखना है कि एक सिलेंडर होता है और इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होता है। यह पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर इधर उधर गति कर सकता है। इससे एक कनेक्टिंग रोड कनेक्ट होती है, ये कनेक्टिंग रोड होती है, संयोजक छड़ बोलते हैं जिसे हिंदी में। सिलेंडर, ये सिलेंडर है भैया, ये संयोजक छड़ है जिसे इंग्लिश में कनेक्टिंग रोड बोलते हैं। यह संयोजक छड़ एक क्रैंक को घुमाती है, इसको घुमाती है, एक क्रैंक होती है, उस क्रैंक को घुमाने का काम करती है, इसे बोलते हैं क्रैंक। ठीक है, तो आपकी मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर ये प्रोसेस होता है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन से कनेक्टिंग रोड संयोजक छड़ कनेक्ट होती है और ये एक क्रैंक होती है, उस क्रैंक को घुमाती है। ये आपका पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड है और ये क्रैंक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं कि किसी भाप इंजन में, ठीक है साहब, भाप इंजन में यानी मोटरसाइकिल के इंजन में पिस्टन का व्यास दे रखा है स्मॉल डी का मान 20 सेंटीमीटर है। संयोजक छड़ की लंबाई यानी इस छड़ की लंबाई दे रखी है स्मॉल एल का मान 1.3 मीटर। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पिस्टन का, किसका, पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है। एरिया ऑफ पी का मतलब पिस्टन, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिलेंडर में भाप का अधिकतम दाब, अब यहाँ दाब का मतलब प्रेशर से नहीं है, पी से नहीं है, इधर समझो यूनिट क्या है, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोग्राम मतलब प्रति सेंटीमीटर में स्क्वायर का मतलब सिग्मा का मान दे रखा है, ये प्रतिबल का मान, किसका मान दे रखा है, प्रतिबल का। जब भी इस सब्जेक्ट में दाब का मान आपको दे दे तो दाब का मतलब किसका मान दे रखा है, प्रतिबल का मान दे रखा है। और प्रतिबल का मान कितना दे रखा है 40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और ए का मान दे रखा है 2 इंटू 10⁻6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, क्या क्या ज्ञात करना है। एक तो डेल्टा एल का मान ज्ञात करना है, छड़ की लंबाई में कमी यानी डेल्टा एल का मान ज्ञात करना है, और एक प्रतिबल का मान ज्ञात करना है, सिग्मा का मान। हमें प्रतिबल का मान तो ज्ञात करना है, ये दाब दे रखा है भैया, प्रेशर। ठीक है, इसे दाब ही मानो आप, दाब दे रखा है तो दाब ही मानो, कोई बात नहीं है। दाब दे रखा है तो दाब ही मानो, P बराबर 40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्रतिबल का मान हमें ज्ञात करना है और डेल्टा एल का मान हमें ज्ञात करना है, E का मान दे रखा है। अब इधर देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं दोस्तों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा एल बराबर, पहले ऐसे करो, पहले प्रतिबल ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, पहले प्रतिबल ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिबल ज्ञात करने के लिए अपन को डेल्टा एल ज्ञात करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा एल ही ज्ञात करो। डेल्टा एल बराबर हमने पढ़ा दोस्तों एफ एल अपॉन ए ई। एफ एल अपॉन क्या होता है, ए ई होता है। ठीक है, एफ एल अपॉन ए ही। डेल्टा एल बराबर हम जानते हैं किसी भी छड़ पर अपन बल लगाएंगे तो उसमें परिवर्तन डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में बात आ सकती है कि सर यहाँ कौन सा बल लगेगा, यहाँ तो छड़ ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे भाप बनेगी, भाप इंजन है तो क्या बनेगी, भाप बनेगी। और भाप बनेगी तो भाप का प्रेशर तो रहेगा, उस भाप का दाब तो रहेगा, और वो दाब इस छड़ को, संयोजक छड़ को क्या करेगा, इसके लंबाई में वृद्धि करने की कोशिश करेगा, इस पर प्रेशर लगाने की कोशिश करेगा। तो प्रेशर लगाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इसके लंबाई में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, लंबाई में परिवर्तन आएगा। तो डेल्टा एल का मान हम यहाँ पे भी याद करेंगे। अब इधर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना भैया। डेल्टा एल बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन ई, ऐसे लिख सकता हूँ इस सूत्र को। एफ को एक साथ ले लिया, एफ बटा ए इंटू एल और ई को एक साथ ले लिया। क्यों लिया दोस्तों, बल बटा क्षेत्रफल,
बल बटा क्षेत्रफल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। आपने लास्ट क्लासों में 10वीं में पढ़ के आए होंगे, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ से बल बटा क्षेत्रफल को मैं दाब लिख सकता हूँ। तो डेल्टा एल बराबर पी इंटू एल अपॉन ई। अरे मजे, यह है सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, नहीं तो एग्जाम के अंदर हवा निकाल देगा। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल को मैं दाब लिख सकता हूँ। बल बटा क्षेत्रफल को मैंने दाब क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में दाब का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? दाब का। तो यहाँ से इसके बाद मैं इधर बता रहा हूँ, डेल्टा एल बराबर पी का मान क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, कितना? 40। ये लो 40। एल का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 1.3 मीटर। ये मीटर में है, सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में आ रही है। किसमें आ रही है? सेंटीमीटर का स्क्वायर में। ई का मान सेंटीमीटर के स्क्वायर में आ रहा है। ई का मान बटा में सेंटीमीटर के स्क्वायर में आ रहा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 1.3 इंटू 100 से गुणा करेंगे तो बटा 10। इस 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 1300 सेंटीमीटर। 1.3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? 100 से गुणा करेंगे। सेंटीमीटर में चेंज क्यों किया? क्योंकि ई का मान किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो सेंटीमीटर में चेंज होगा। कितना आ गया? 1300 आ गया, ठीक है। तो एल का मान कितना पुट कर देंगे? 1300। ये 1300 बटा ई का मान कितना है? ई का मान 2 इंटू 10 की घात 6। इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो डेल्टा एल का मान इसमें आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। लंबाई का मान में तो ये आ जाएगा 0.0026 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 0.0026 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, डेल्टा एल का मान तो आ गया। अब प्रतिबल का मान कैसे ज्ञात करेंगे उसे देखो, ठीक है। प्रतिबल का मान हमें ज्ञात करना है। अब इधर देखो, स्टेप नंबर 2, डेल्टा एल का तो मान हमने ज्ञात कर लिया। अब बात करेंगे प्रतिबल। वी नो दैट प्रतिबल होता है सिग्मा बराबर फोर्स अपॉन एरिया। अब ऐसे मत कह देना का सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया बल बटा क्षेत्रफल, तो दाब भी होता है। डायरेक्ट दाब का मान ही रख दो ना यहाँ पे, ठीक है, वही प्रतिबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे मत कर देना। अब क्या करेंगे इधर देखना, सबसे पहले तो इस वाले सूत्र से बल का मान निकालेंगे। एफ बराबर, इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ बराबर आ जाएगा पी इंटू ए आ जाएगा। इसको मैंने इधर वज्र गुणा कर दिया तो एफ बराबर पी इंटू ए। और पी का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना? पी का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 40। कितना दे रखा है? 40। और यहाँ क्षेत्रफल किसका आएगा? बल कौन लगा रहा है? बल भाप लगा रही है। किस पे लगा रही है? पिस्टन पे लगा रही है। किस पे लगा रही है? पिस्टन पे। तो भाई जब ये भाप जो दाब लगाएगी, किस पे लगाएगी? पिस्टन पे लगाएगी। तो यहाँ पे क्षेत्रफल किसका आएगा? पिस्टन का आएगा। किसका आएगा? पिस्टन का। और पिस्टन का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्ट कितना? 20। पिस्टन का क्षेत्रफल क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है कितना? 20। तो ये आ जाएगा एफ बराबर 800। 800 किस में आएगा? किलोग्राम में, क्योंकि यहाँ किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए एफ का मान किस में आएगा? किलोग्राम में। अब इधर देखो, एफ का मान 800। अब यहाँ क्षेत्रफल का मान ये 20 मत रख देना, इस क्षेत्रफल का मान 20 मत रख देना। यहाँ 20 तो यहाँ पे रखा, क्योंकि दाब कौन लगा रहा है? पिस्टन लगा रहा है। यहाँ पे प्रतिबल किस में आएगा? संयोजक छड़ में आएगा। किस में आएगा? संयोजक छड़ में, कनेक्टिंग रोड में संयोजक छड़ में आएगा। तो क्षेत्रफल भी संयोजक छड़ का ही लेंगे। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका व्यास हमें दे रखा है, इसका व्यास हमें दे रखा है। जो पिस्टन का व्यास है वही इस छड़ कनेक्टिंग रोड का व्यास रहेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है स्टीम इंजन की, भाप इंजन की, कि जो व्यास इसका रहता है वही व्यास किसका रहेगा? इसका, ठीक है। तो यहाँ पे पाई4 और डी स्क्वायर। डी का मान कितना है? यहाँ पे डी का मान है 20, तो 20 का स्क्वायर। ये लो दोस्तों, अब इसे सोल्व करेंगे तो प्रतिबल का मान आ जाएगा। और प्रतिबल का मान कितना आ जाएगा? प्रतिबल का मान आ जाएगा 2.54। इधर बता देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ अगर इधर नहीं देख रहा हो तो। 2.54 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। 2.54 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बल बटा क्षेत्रफल को बनने था, आप लिख दिया, डेल्टा एल का मान आ गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, जब यहाँ एफ निकालोगे तो यहाँ पिस्टन का क्षेत्रफल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो भाप दाब लगाएगी वो किस पे लगाएगी? पिस्टन पे। तो उससे एफ का मान निकाल लिया। फिर यहाँ पे जो क्षेत्रफल आएगा वह कनेक्टिंग रोड का आएगा, क्योंकि प्रतिबल किस में उत्पन्न होगा? प्रसार इसी का तो हो रहा है। तो यहाँ पे कनेक्टिंग रोड का क्षेत्रफल आएगा, और कनेक्टिंग रोड का जो डायमीटर रहता है, व्यास रहता है, वो वही रहेगा जो पिस्टन का रहेगा। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल π/4 d² से निकालेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.54 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था ये। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आया हो, मैंने हालांकि बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी किसी बंदे को समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देख लेना। अच्छी फैसिलिटी, मज़े की फैसिलिटी है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो तक बोल जाते हैं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कौन बताता, या तो किसी दोस्त से पूछते, अगर दोस्त को भी नहीं आता तो टाइम फीस। लेकिन ऑनलाइन में तो अपन क्लास खोली ऐप के अंदर, डाउट क्लियर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत शानदार क्वेश्चन अपन ने आज की क्लास में करे हैं। 2 न्यूमेरिकल करे हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों न्यूमेरिकल को आप घर पे एक बार अच्छे से करके देखें, ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है दोस्तों, जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो डेरिवेशन पढ़ रहे हो, चाहे न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो, रफ कॉपी में बिना देखे एक बार घर पे जरूर करके देखना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, और जो अगला टॉपिक है हमारा, उसका हेडिंग डालो, वह है कर्तन विकृति। अगला टॉपिक है जो हमारा कर्तन विकृति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं शियर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन, कर्तन विकृति। और दोस्तों इस कर्तन विकृति के बारे में, इस शियर स्ट्रेन के बारे में अपन डिस्कस अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि फिर भी किसी बंदे को कोई ना कोई समस्या हो, कोई ना कोई दुख दर्द हो, तो ऐप के अंदर चैट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।